नमस्ते। आपका हमारे स्टार चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ योर सोलमेट। तो आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है अबंडेंस, आपका दूसरा ऑप्शन है वो है फ्रेंडशिप, आपका तीसरा ऑप्शन है ब्लेम। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है वो है अबंडेंस कार्ड। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपके सोलमेट की क्या क्वालिटीज़ हैं। तो आपके जो कार्ड्स निकले हैं वो हैं 6 ऑफ कप्स, उसके बाद है स्ट्रेंथ कार्ड, एम्परर, हाई प्रीस्टेस एंड है सन कार्ड। आपके जो दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स हैं वो है न्यू लाइफ एंड अ लेग अप। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जो काफ़ी ऑब्वियस सी चीज़ दिखाई दे रही है, आपके पास 4 मेजर अरकाना है। तो इस हिसाब से जो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपका जो कनेक्शन होगा वो काफ़ी इंटेंस टाइप का कनेक्शन होगा। ओके, एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, आप इस इंसान की लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करोगे या ये इंसान आपके लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करेंगे। ये म्यूचुअल भी हो सकता है, दो तरफा भी हो सकता है, जहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे के लाइफ को सुधारने वाले हो। ओके, तो काफ़ी एक पॉजिटिव कनेक्शन रहेगा, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि ये जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ से है। ओके, तो ये इंसान एक्चुअली दिखने में काफ़ी सख्त टाइप के हो सकते हैं या ऐसे कभी नहीं दिखेंगे कि इंसान वीक है, कमज़ोर है। हमेशा ऐसा लगेगा लोगों को कि इस इंसान को किसी की भी ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप खड़े हो सकते हैं। दे वेरी इंडिपेंडेंट, एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट टाइप के हो सकते हैं। एंड एक लीडरशिप क्वालिटी रहेगी, कोई भी सिचुएशन में दिमाग से काम लेते हैं, इमोशनल होके काम नहीं लेते। जबकि भले ही ये सारी क्वालिटीज़ हैं इस इंसान में, बट आपका जो कनेक्शन रहेगा ना, आप इस इंसान का दूसरा साइड देखने वाले हो। ओके, सॉफ्ट साइड। ये इंसान अपना सॉफ्ट साइड आपको दिखाएंगे एंड काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे अपने आप को इस तरीके से शेयर करने के लिए। ओके, लाइक उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ जहाँ पे ये इंसान मे बी किसी और को ट्रस्ट नहीं करेंगे इस चीज़ को लेके, बट आपकी तरफ एक इमोशनल डिपेंडेंस हो सकता है, आपके ऊपर इमोशनल डिपेंडेंट हो सकता है ये इंसान। एंड जिस टाइप की एनर्जी मैं आपकी देख रही हूँ वो ये है कि आप इस इंसान की तरफ काफ़ी नर्चरिंग, काफ़ी केयरिंग टाइप के हो सकते हो। तो उस टाइप की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। आप हमेशा कोई भी सिचुएशन में, कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में एक दूसरे के लिए रहोगे। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, जब उनको आपकी ज़रूरत होगी आप रहोगे, जब आपको उनकी ज़रूरत रहेगी ये इंसान हमेशा रहेंगे। ओके, तो एक टाइप का म्यूचुअल कनेक्शन मैं यहाँ पे देख रही हूँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। एंड जैसे मैंने बताया कि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ओके, तो विद द 6 ऑफ कप्स एक सोलमेट की एनर्जी है, सोलमेट का कार्ड है। तो ये एक कन्फर्मेशन रहेगा एंड ये जो कनेक्शन रहेगा ना, लाइक आइदर आप इस इंसान को बहुत यंग एज से जानते हो, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, स्कूल से ही या कॉलेज से ही दोस्ती से शुरुआत हुई होगी या समथिंग लाइक दैट, बट डेफिनेटली इस इंसान को आप एक यंग एज से जानोगे। ओके, एंड भले ही समय के साथ ये इंसान काफ़ी सख्त टाइप के, लाइक बहुत एक लॉजिकल टाइप के इंसान, इनको लाइफ ने बहुत कुछ दिखाया है, बट आप हमेशा इस इंसान के साथ रहने वाले हो। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। ये इंसान आपको लेके काफ़ी पोसेसिव टाइप के हो सकते हैं, काफ़ी जेलस टाइप के हो सकते हैं जब आपकी बात आती है तो। ओके, आपका जो कनेक्शन रहेगा या एक इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा आप कह सकते हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टेस कार्ड है यहाँ पे, तो ये यूजुअली साइकिक नेचर को दिखाता है। तो इस हिसाब से आपका जो कनेक्शन रहेगा, आइदर एक इंसान बहुत साइकिक रहेंगे, बहुत इंट्यूटिव रहेंगे, वो एक एनर्जी हो सकती है, या वो दी हाई प्रीस्टेस बहुत एक इंटेंस कनेक्शन। ओके, लाइक आपको कारण नहीं मालूम, बस आप एक दूसरे के थॉट्स पढ़ पाते हो, आपको इंट्यूटिवली मालूम है सामने वाले इंसान को क्या चाहिए। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। एंड ये जो कनेक्शन रहेगा लॉन्ग टर्म रहेगा, लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। बहुत सारे सीक्रेट्स ये इंसान आपसे शेयर करेंगे, काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे आपसे शेयर करना। अगर ये इंसान आपके साथ
सीक्रेट्स शेयर नहीं कर रहे, देन ये सोलमेट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है, तो इस हिसाब से मुझे बहुत हद तक लगता है कि जिस लेवल पे आप इस इंसान को जानोगे वो कोई और नहीं जानेगा इस इंसान को। ओके, एक बहुत एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे इट्स लाइक आप दोनों एक दूसरे को इतने डीप लेवल में जानते हो जहाँ पे लाइक नोबडी कैन, मतलब आपका कनेक्शन ही डिफरेंट है। ओके, लाइक आप दोनों एक दूसरे के सीक्रेट्स जानते हो एंड एक भरोसा है कि सामने वाला इंसान धोखा नहीं देगा या लाइक उनके सीक्रेट्स को रिवील नहीं करेंगे। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। दूसरी जो एक और एनर्जी है वो है सन की। तो इस हिसाब से आप दोनों यू जस्ट इन्जॉय ईच अदर्स कंपनी। आप दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत पसंद है। ओके, विद द सन कार्ड एंड यूजुअली ये चीज़ दिखाता है कि आपका जो कनेक्शन है एक दूसरे के दिमाग में हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ओके, पॉजिटिव एनर्जी, खुशियों से भरा। अगेन चाइल्डहुड की फीलिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो आपको दिखा रहे हैं कि आप इस इंसान को एक यंग एज में मिलोगे या कहीं ना कहीं लाइक स्कूलिंग या कॉलेज, उस हिसाब की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ये एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन होने वाला है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है न्यू लाइफ एंड अ लेग अप। ओके, तो आपका जो कनेक्शन रहेगा हमेशा कुछ ना कुछ न्यू डिस्कवर आप करोगे एक दूसरे के बारे में। देयर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू टू डिस्कवर विद द न्यू लाइफ। ओके, काफ़ी मतलब आपका जो कनेक्शन है ना, लाइक लोगों को देखते ही पता चल जाता है कि ओके दे आर क्लोज। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड लाइक आई एम नॉट सीइंग, मतलब आपका जो कनेक्शन होगा वो एक डिफरेंट लेवल पे है। इन द सेंस इसलिए है क्योंकि मतलब आई एम नॉट सीइंग दैट चीपनेस या उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ बिल्कुल नहीं देख रही हूँ। लाइक एक लेवल का रिस्पेक्ट है एक दूसरे की तरफ। ओके, उस टाइप की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रही है जहाँ पे ये इंसान आपको रिस्पेक्ट करते हैं। ये इंसान आपकी तरफ इसलिए आकर्षित होंगे क्योंकि उनको बहुत हद तक लगता है कि आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो। ओके, आपके बारे में ये इंसान के जो थॉट्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, या आपको बहुत एक ऊपर दर्जा देते हैं एंड दे थिंक दैट यू इमोशनली वेरी स्ट्रांग। ओके, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। लाइक वो दिखने में सख्त होंगे बट एक्चुअली इमोशनली थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं। आप काफ़ी सॉफ्ट दिखोगे बट देन यू आर लाइक इमोशनली वेरी स्ट्रांग। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। एंड जैसे मैंने बताया कि आप हमेशा एक दूसरे के लिए रहने वाले हो। जब भी आप दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी, यू ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। तो आपके दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं। I guess it was simply more than passion. I really really like you. उसके बाद है you're perfect to me. I watch tarot readings on you. You're going on a date. I have deep feelings for you. Okay? तो यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो ये है कि जैसे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं एक साइकिक नेचर हो सकता है विद द हाई प्रीस्टेस। तो ये इंसान इंट्यूटिवली जानेंगे कि आप आपको क्या ज़रूरत है, आप क्या सोच रहे हो। ओके, लाइक आपको देयर इज़ नो नेसेसिटी टू कम्युनिकेट, लाइक उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विथ आई वॉच टैरो रीडिंग्स ऑन यू। एंड देन यहाँ पे फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एक दूसरे की तरफ, क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स। तो ये दिखाता है कि आपका जो कनेक्शन है बहुत इंटेंस टाइप का हो सकता है, बहुत डीप बॉन्ड है। ओके, एंड लाइक अगर कभी कुछ इश्यूज होंगे तो वो ट्रस्ट रिलेटेड ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स हैं एंड हाई प्रीस्टेस कार्ड है। ओके, बट बहुत हद तक मुझे लगता है कि इंसान आप पे विश्वास करते हैं। ट्रस्ट फैक्टर यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लाइक
जो एनर्जी मैं फ़ील कर रही हूँ, लाइक आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन, बट जिस टाइप की एनर्जी मैं फ़ील कर रही हूँ वो ये है कि बहुत हद तक ये जो कनेक्शन है, लाइक इट्स अ वेरी प्योर कनेक्शन। ओके, मतलब दिखावे के लिए नहीं है, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, बस एक कनेक्शन है जो आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत डीपली फील करते हो, स्ट्रांगली फील करते हो, एंड एक दूसरे की तरफ रिस्पेक्ट है, एक केयरिंग नेचर है, इट्स वेरी प्योर। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत इनोसेंट टाइप का, लाइक आप दोनों जो एक दूसरे को जानते हो ऑन अ लेवल जहाँ पे आइदर बहुत एक इनोसेंस है या ऑन अ वेरी, लाइक जो चीज़ मैं देख रही हूँ ऑन अ वेरी डीप लेवल। ओके, क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, तो इस हिसाब से इट्स लाइक बहुत इंटेंस कनेक्शन विद अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स, इन द सेंस लाइक आप दोनों ने एक दूसरे के साथ सीक्रेट्स शेयर की हैं, एंड यू कंफर्टेबल एंड यू ओके विद इट। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है वो है फ्रेंडशिप कार्ड। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं आपके सोलमेट की। आपके जो कार्ड्स निकले हैं वो हैं जजमेंट कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अ चेंज इन विंड, एंड है गो द डिस्टेंस। ओके, सो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि जब भी आप कोई मुसीबत में होते हो, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, किसी टाइप का ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे आप इमोशनली काफ़ी डाउन फील कर रहे हो या आपको लग रहा है कि चीज़ें ख़राब जा रही हैं, जो फर्स्ट इंसान है जिनसे आप हमेशा बात करके काफ़ी लाइट फील करते हो, वो इंसान आपके सोलमेट हैं। ओके, एंड बहुत लोग कहेंगे कि जिनसे मैं बात करती हूँ ओके सेम जेंडर के हैं, तो क्या वो मेरे सोलमेट हैं? तो या आई मीन लाइक हम जो द कॉन्सेप्ट ऑफ सोलमेट, ओके, सोलमेट वो सारे कनेक्शंस होते हैं जिनके साथ एक बहुत डीप बॉन्ड है जो आप किसी और के साथ फील नहीं करते। ओके, चाहे वो दोस्ती हो सकती है, प्यार हो सकता है, तो उस टाइप की एनर्जी है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो आपके सोलमेट हो वो आपके द पर्सन दैट यू लव, वो ज़रूरी नहीं है। ओके, तो इस हिसाब से अगर जिस भी इंसान से आप बात करके काफ़ी लाइट फील करते हो या जो आपको हमेशा एक अच्छी एडवाइस देते हैं, वो इंसान आपके सोलमेट हैं। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। सो ये इंसान काफ़ी गिविंग टाइप के होंगे, हमेशा लोगों की मदद करने वाले, बस आपकी मदद नहीं पर उनका नेचर ही ऐसा है जहाँ पे वो लोगों की मदद करते हैं। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है, ये हम इंसान हमेशा आपको इमोशनली सपोर्ट करेंगे एंड हमेशा आपको ये कॉन्फिडेंस देंगे कि आप कुछ ग्रेट कर सकते हो अपने लाइफ में, भले ही कुछ अभी भले ही आपके पास अभी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स हैं, मे बी आपका जो शुरुआती दौर रहा है काफ़ी हम्बल है या बहुत कम चीज़ों से आपने शुरुआत की है, बट ये इंसान आपको वो कॉन्फिडेंस देंगे कि आप कुछ ग्रेट कर सकते हो अपने लाइफ में। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड आपके जो पर्सन होंगे वो बहुत एक छोटी जगह से बहुत एक बड़े पोजीशन में पहुँचे होंगे, बहुत एक छोटी जगह से अपने आप के लिए कुछ ऐसा किया होगा जहाँ पे आप उनको लेके काफ़ी प्राउड हो, वो खुद को लेके काफ़ी प्राउड हैं। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है वो ये है कि जब आप इस इंसान से मिलोगे, ये इंसान आपको आपके लाइफ पर्पस में मदद करने वाले हैं। ओके, ये इंसान आपको रियलाइज़ करवाएंगे कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। इसी इंसान के वजह से आपको पता चलेगा कि आप इस लाइफ में क्या करने के लिए जन्मे हो, या समहाउ इस इंसान के आने के बाद आपकी लाइफ इस तरीके से शेप होगी जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है लाइफ में। ओके, लाइफ पर्पस, चीज़ों के बारे में क्लैरिटी रहेगी। ओके, तो वो जो फर्स्ट कार्ड है वो है जजमेंट कार्ड। तो इस हिसाब से ये दिखाता है कि एक मेजर डिसीजन लेना पड़ेगा जब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे। आपका जो कनेक्शन होगा डेफिनेटली फ्रेंडशिप से शुरुआत हो सकता है। आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, मे बी एक सोलमेट की एनर्जी है, बहुत
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हो सकते हैं आपके दोस्तों के साथ, ओके, लाइक ट्रू फ्रेंड्स, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है जहाँ पे ये इंसान बस ऐसा नहीं है कि अगर आप अच्छा कर रहे हो तो जेलसी फैक्टर है, वो चीज़ मैं यहाँ पे नहीं देख रही हूँ। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो ये इंसान हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, ओके, आपका विन उनका विन होगा। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। मतलब यू आर ब्लेस्ड विद गुड फ्रेंड्स, ओके। अगर विथ द फ्रेंडशिप कार्ड, अगर आपकी लाइफ में ऐसे दोस्त हैं जिनको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो तो दे आर नॉट योर सोलमेट, ओके। तो ये जो इंसान जब आपके लाइफ में आएंगे, ओके, पार्टनर के तौर पे भी आ सकते हैं। जब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे, ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि फर्स्ट थिंग आपको रियलाइज़ करवाएंगे, आपकी अहमियत रियलाइज़ करवाएंगे कि आप अपने लाइफ में क्या कर सकते हो, आपको क्या करना चाहिए, लाइफ पर्पस एंड एक डायरेक्शन, ओके। मतलब आपके लाइफ को एक डायरेक्शन मिल सकता है। दूसरी जो एक और एनर्जी होगी वो ये है कि हमेशा ये इंसान आपको सपोर्ट करेंगे इन द सेंस जब भी आपको किसी भी टाइप की मदद की ज़रूरत होगी, ये इंसान दे ऑलवेज देयर, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी देख रही हूँ मैं यहाँ पे। इस इंसान को मिलने के बाद आपकी लाइफ बहुत हद तक बदलने वाली है, दैट इज़ वॉट आई सी, ओके। मे बी आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो जो कहीं ना कहीं पास्ट में जीते हो, ओके, यू लिव इन द पास्ट, लाइफ ऐसी थी वैसा था, चाहे वो अच्छी यादें हों या बुरी यादें हों, कहीं ना कहीं आप थोड़ा पास्ट में जीते हो, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। बट जब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे, बहुत हद तक आपकी जो एनर्जी है वो बदल जाएगी, ओके। आप अपने फ्यूचर की तरफ बहुत स्ट्रांगली सोचोगे एंड यू कुछ करना है, ओके, आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन लाइफ। तो उस टाइप की एनर्जी, एक चीता की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लाइफ में देख रही हूँ। बहुत एक डिफरेंट पर्सनालिटी, ओके, जो आपका रूप है। मतलब ये इंसान आपके लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करेंगे आपके पर्सनालिटी को बदलने के लिए, ओके। एंड आपके जो सोलमेट होंगे काफ़ी फूडी हो सकते हैं, उनको खाना बहुत पसंद होगा, ओके। दूसरी जो एक और चीज़ है कि ये काफ़ी पेशेंट टाइप के इंसान हो सकते हैं। मे बी ये इंसान काफ़ी टैलेंटेड नहीं रहेंगे बट दे विल हैव एवरीथिंग, ओके। थोड़े लेज़ी टाइप के हो सकते हैं दे कैन बी अ लिटिल लेज़ी, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट ओवरऑल जो इनकी पर्सनालिटी है, इट्स दे ऑलवेज हैव गॉट वॉट दे वॉन्टेड। मतलब उनको जो भी चाहिए वो आसानी से मिलती है। आपको बहुत हद तक लगेगा कि ये इंसान काफ़ी लकी है अपने लाइफ में, बहुत एक लकी नेचर है, या जो भी इनको चाहिए हमेशा वो चीज़ उनको मिल जाती है किसी न किसी तरीके से, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट जब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे, ये इंसान आपके लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करने वाले हैं आपके पर्सनालिटी को बदलने के लिए, ओके। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके, यू रियलाइज़ योर वर्थ। तो जैसे मैंने बताया कि ये इंसान आपको दे विल शो यू कि आप क्या कर सकते हो अपने लाइफ में। Okay, why do I feel so empty inside? I think of messaging you, but I let my pride get in the way. Let's forget our differences and work this through. तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके। तो ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर है वो आपका हो सकता है क्योंकि अ चेंज इन द विंड है एंड गो द डिस्टेंस है। ये इंसान आपको वैल्यू करते हैं। I have eyes only for you. One last message. Okay, self-respect is a beautiful thing. Okay, तो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि इस इंसान के मिलने के बाद आप अपनी वैल्यू रियलाइज़ करोगे, ओके। दूसरी जो एक और चीज़ है कि बहुत हद तक जैसे मैंने बताया आपकी पर्सनालिटी में एक बदलाव आएगा एंड एक पॉजिटिव चेंज रहेगा, ओके। जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो हो सकता है थोड़े लोगों के लिए है, बट
भले ही किंग ऑफ पेंटिकल्स एक लास्ट कार्ड है जो काफ़ी एक कंसिस्टेंट एंड लॉन्ग टर्म कार्ड है, बट थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे एंड दे विल लाइक लीव योर लाइफ, मतलब लाइक फॉर सम रीज़न आई फील दैट कि ये इंसान मे बी आपके लाइफ में ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगे, आपके लाइफ में आएंगे, आपके लाइफ को बदलेंगे, बहुत सारी चीज़ें लाइक यू नो पॉजिटिव थिंग्स एंड देन दिल बी आउट ऑफ योर लाइफ, लाइक उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। फॉर सम रीज़न आई एम सीइंग दैट अगेन कि लाइक हो सकता है ये आपके लाइफ से जाएंगे एंड अगेन एक न्यू स्टार्ट हो सकता है, एंड ये थोड़े लोगों के लिए हो सकता है, बट दैट इज़ वॉट आई एम सीइंग। भले ही किंग ऑफ पेंटिकल्स एक लास्ट कार्ड है, बट आई स्ट्रांगली फील दैट ये इंसान आपके लाइफ में एक बार आएंगे, देन दे विल लीव योर लाइफ, देयर कैन बी अ न्यू स्टार्ट। ओके, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है वो है ब्लेम कार्ड। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपके सोलमेट की क्या क्वालिटीज़ रहेंगी। तो आपके जो सेट ऑफ कार्ड्स गिरे हैं वो हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड है एम्प्रेस कार्ड। उसके बाद है बाय द बुक एंड है टिकटॉक कार्ड। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए वो ये है कि आपके जो सोलमेट रहेंगे ये इंसान आपको एक मेजर लेसन सिखाने वाले हैं लाइफ के बारे में, कोई रियलिटी, लोगों के बारे में रियलिटी, या आपको कोई लेसन सिखाएगा ये इंसान। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। आपके जो सोलमेट हैं ओके, एक फ्रेंड हो सकते हैं, फ्रेंड की एनर्जी भी यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, एक दोस्त तो वो है, एंड आपके जो पार्टनर रहेंगे जिनसे आप प्यार करोगे, द पर्सन दैट यू विल फॉल इन लव, ये इंसान भी आपके सोलमेट रहेंगे। बट ये इंसान आपको लाइफ में एक मेजर लेसन सिखा सकते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस हिसाब से आपके जो पार्टनर होंगे काफ़ी एक मेजर इश्यूज हो सकते हैं रिलेशनशिप्स में, या जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है क्योंकि विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स लाइक ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ओके, दूसरी जो एक और एनर्जी है, ईगो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, किसी भी हालत में जीतना है, एंड लाइक भले ही एट वॉट एवर एक्सपेंस, किसी भी हालत में ओके, भले ही हार क्यों ना हो लेटर ऑन, बट जीतना है। ओके, उस टाइप की एनर्जी है, जिस वजह से मैं कह रही हूँ कि ये इंसान आपके लाइफ में आपको सिखाने वाले हैं लोगों के बारे में कि हर किसी को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। बहुत हद तक आप इस इंसान को लेके मेजर रेड फ्लैग्स इग्नोर करोगे, मतलब आपको मालूम है कि इंसान ऐसे हैं, ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, फिर भी बहुत हद तक मुझे लगता है कि आप इस इंसान को ट्रस्ट करोगे, या यू नो ऐसी एनर्जी हो सकती है आपकी जहाँ पे यू गोइंग टू इग्नोर रेड फ्लैग्स। ओके, एंड जिस वजह से मैं कह रही हूँ कि ये इंसान आपको कुछ लेसन सिखाने वाले हैं। दे विल टीच यू कि लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए, जो जैसा है उसे वैसे एक्सेप्ट करें। तो ये आपके मे बी ये आपका लाइफ लेसन हो सकता है जहाँ पे ये चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि अगर आप अच्छे हो तो सामने वाला इंसान भी अच्छा है, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, या अगर आप लॉयल हो तो सामने वाला इंसान भी लॉयल है। तो अगेन लाइक क्योंकि जैसे हम होते हैं हमको हमेशा लगता है कि सामने वाला इंसान वैसा है। ओके, तो उस टाइप की लाइक यू हैव टू लर्न अ लेसन, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बट कोई ना कोई फ्रेंड रहेंगे जो आपको इस सिचुएशन से निकालेंगे। ओके, वो भी एक मेजर रोल आपके लाइफ में प्ले करेंगे। आपके लाइफ में जो भी आप रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करोगे, लव रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप्स, ये दोनों ही आपके लाइफ में दे आर लाइक सोलमेट्स। ओके, सोलमेट की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। तो आपकी जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। तो मे बी आप कोई गलत इंसान से प्यार कर सकते हो, या कोई ऐसे इंसान से प्यार कर सकते हो जिनका दिल ऑलरेडी किसी और को बिलोंग करता है। ओके, तो जिन्होंने
ऑप्शन चूज़ किया है। हो सकता है अनरिक्वाइटेड लव है, एक तरफ़ा प्यार है, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। इस इंसान ने आपको बहुत वेट करवाया है, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहे होंगे प्यार में। ओके बहुत चाहने वाले, बहुत लोग इनको पसंद करते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी है। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं, पर बहुत इमोशनली मतलब बहुत डीप लेवल में प्यार करते हैं, लाइक दे डीपली लव समवन। ओके तो उस टाइप की एनर्जी है ना, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट कहीं ना कहीं हद तक मे बी इस इंसान ने लाइक दे मेड यू वेट। ओके ये इंसान आपको बहुत इंतज़ार करवाया है, आपको एक कंफर्मेशन नहीं दिया है, बट कोई ना कोई है इनके लाइफ में आपके अलावा भी। ओके एंड उस इंसान से ये इंसान प्यार करते हैं, आपका एक तरफ़ा प्यार हो सकता है, बट ये आई फील लाइक दिस इज़ अ लेसन दैट दे विल टीच यू। ओके एंड विथ बाय द बुक एंड टिकटॉक अगैन टाइमिंग की यहाँ पे बात कर रहा है। लाइक आइदर एक वेटिंग फेज हो सकता है, आप वेट कर रहे हो ओके ये इंसान दे विल शो लव टूवर्ड्स यू, ये चीज़ सामने आएगी, पर देयर इज समथिंग लाइक दिस विच इज़ नॉट हैपनिंग। ओके तो आपके जो पर्सन होंगे वो एक लिब्रा हो सकते हैं। ओके एरीज, लिब्रा, टॉरस, देन एक्वेरियस। ओके लाइक एयर साइन एंड वाटर साइन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपके सोलमेट की जो क्वालिटीज़ होंगी, फर्स्ट थिंग ये इंसान काफ़ी इंडिसाइसिव टाइप के होंगे। ओके डिसीजन नहीं ले पाते हैं, एंड जो इमोशंस बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, डीप इमोशंस हैं, सोसाइटी के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लाइक व्हाट विल द सोसाइटी थिंक, बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत मायने रखता है इस इंसान के लिए। ये इंसान डिप्लोमेटिकली बात करेंगे, कभी एक डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते, हमेशा हर किसी को खुश रखना है, तो उस टाइप की एनर्जी है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, जैसे मैंने बताया कि अगर किसी के साथ मतलब जीतना है तो हर हालत में जीतना है, एंड ईगो इश्यूज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ओके एंड आपके जो फ्रेंड की जो एनर्जी है, ये इंसान काफ़ी लविंग केयरिंग टाइप के हो सकते हैं। दूसरी जो एक और चीज़ है, दे कैन बी वेरी गिविंग इन नेचर, आपसे अलग पर्सनालिटी रहेगी, बट आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करोगे इस इंसान के अराउंड। बट मुझे बहुत हद तक लगता है कि देयर इज़ अ लेसन दैट नीड्स टू बी लर्नड। ओके मतलब ये सारे लोग आपके लाइफ में फ्रेंडशिप के हिसाब से नहीं, बट लव के हिसाब से मुझे बहुत हद तक ये दिखाई दे रहा है कि आप मेजर रेड फ्लैग्स इग्नोर करोगे आपके रिलेशनशिप में, एंड आप सीखोगे चीज़ों को एक्सेप्ट करना, लोगों को एक्सेप्ट करना एक्चुअली। ओके आई एम सॉरी दैट आपकी रीडिंग इतनी पॉजिटिव नहीं थी। सो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। यू मेक देम फ्लस्टर, विल मेक अ ग्रेट पेरेंट। बहुत हद तक अगर आपकी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी नहीं है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली ना बहुत एक अट्रैक्टिव इंसान है, लाइक उनकी जो यूजुअली लोग उनके तरफ आकर्षित होते हैं, बहुत आसानी से आकर्षित होते हैं, फिज़िकल अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के तरफ। एंड उनकी जो पर्सनालिटी है हैप्पी गो लकी टाइप के हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, कोई भी रूम में जाते हैं या कहीं पे भी रहते हैं, मतलब एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। यूजुअली जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं दे आर मोर ऑन द सेक्सी साइड, जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, जबकि एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत लीन टाइप के होंगे, पतले टाइप के होंगे, जबकि जो एम्प्रेस की एनर्जी है थोड़े मोटे नहीं बोल सकते, बट प्लम्पी टाइप के, मतलब या इट्स लाइक दे हैव वेट। ओके विथ द एम्प्रेस, एंड काफ़ी लविंग टाइप के, काफ़ी केयरिंग टाइप की एनर्जी होगी, किसके पीछे भागते नहीं हैं, तो उस टाइप की एनर्जी। तो आपको फिगर आउट करना है कि आप एम्प्रेस हो या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो। अगर आप एम्प्रेस की एनर्जी हो तो कोई ना कोई है जो आपको पसंद करते हैं, एंड इस इंसान को कोई और पसंद करते हैं, बट मे बी आप इस इंसान के बारे में लाइक इतना अवेयरनेस नहीं है।
ओके, बट पीपल डीपली लव यू। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है। एंड मुझे बहुत हद तक लगता है कि लोग आपको बहुत एक ऊपर दर्जा देते हैं, विद द एम्प्रेस कार्ड एक हाई लेवल पे रखते हैं, एंड आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं, एंड लॉन्ग टर्म, लाइक कोई भी इंसान आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, लॉन्ग टर्म देखते हैं। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है। तो आपको फिगर आउट करना है कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो या एम्प्रेस की एनर्जी हो। उसके बाद है यू विल मीट देम अनएक्सपेक्टेडली। आई एम सॉरी आई मेड यू फील लाइक यूर नथिंग। उसके बाद है यू शुडंट ट्रस्ट मी। तो जैसे मैंने बताया विद द 5 ऑफ स्पॉट्स। ओके, हैवंट कन्फेस्ड माई फीलिंग्स। ये इंसान आपका अटेंशन चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे 2 डिफरेंट मैसेजेस हैं। यहाँ पे है जो आई वॉन्ट योर अटेंशन एंड यू विल मेक अ ग्रेट पेरेंट, वो एम्प्रेस के लिए है। यू शुडंट ट्रस्ट मी, ये एक मेजर थीम है दोनों के लिए। ओके, एंड यू विल मीट देम अनएक्सपेक्टेडली। इस इंसान ने आपको बुरा फील करवाया होगा, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को, एंड यू मेक देम फ्लस्टर, वो है एम्प्रेस के लिए। हैवंट कन्फेस्ड माई फीलिंग्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो सकते हैं या किंग ऑफ कप्स हो सकते हैं। तो दोनों की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं देख रही हूँ, लेसन सीखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि जो आपके कार्ड्स हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द ब्लेम गेम, लाइक इट्स अ लेसन दैट यू नीड टू लर्न। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।